पुलिस के द्वारा इसके संबंधी जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। इसमें सबसे ज्यादा शक है वो इसकी पत्नी पे गहराया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालू परिवार पर आरोप तय होने पर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी ने कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसमें कुछ दम है और उसकी सुनवाई होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा है आसिफ नाथ तिवारी ने। चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा और वो अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालू परिवार पर आरोप तय किए जाने के कोर्ट के फैसले पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा है मृत्युंजय तिवारी ने। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ पर कराए जा रहे लैंड स्केपिंग, पौधारोपण और सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के कार्यक्रम में अधिकारियों ने विकसित किए जा रहे पार्क के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि पार्क गंगा नदी के किनारे है और इसीलिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित कराएं। इस दौरान जेपी गंगा पथ पर लोगों के लिए सड़क सुरक्षा और आवागमन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लैंड स्केपिंग और सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया है। तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है, किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है और समय से पहले कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अमरोहा नगर में नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण पर प्रशासन ने एक बार फिर से कड़ा एक्शन लिया है। स्वीकृत मानचित्र से ज्यादा निर्माण करने और सड़क और सेट बैक पर कब्जा जमाने के मामले में प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस निर्माण को लेकर पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी और भवन सील किया गया था। मोहल्ला नल में एक मकान की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वो नक्शे के विपरीत छज्जा और शेल्टर बढ़ा करके निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसके लिए उनको कई बार मना भी किया गया था, नोटिस भी गया था और उनको नोटिस के माध्यम से भी सूचित किया गया था। लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा जो है बार बार ये काम किया जा रहा था। उसी के क्रम में सीलिंग की कार्रवाई की। तो देखिए